से जिनसे हमारा यह समस्त स्थूल शरीर प्राणमय है, जीवित है, कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारे इस स्थूल शरीर में तनिक मात्र भी हलचल नहीं होगी और जैसी हमारी सांसें होती हैं वैसा ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। बहुत से लोग सांसों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, परंतु सांसों की गति कैसी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस का हमारे इस स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम आदमी हो या कोई ऋषि मुनि, बिना सांसों के उसका जीवित रहना असंभव है और उसके जीवन में हो रही प्रगति भी उसकी सांसों का ही परिणाम है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वह अपने जीवन की नींव को मजबूत न कर ले, और जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल मात्र एक ही उपाय है और वह उपाय है हमारी सांसें, जिन्हें आध्यात्म प्राण कहता है और यह विज्ञान सांस कहता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए ये सांसें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इन सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है और इन सांसों की वजह से वह जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति जब तक सांस ले रहा है वह तब तक जीवित है, उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है। परंतु आध्यात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक यह सांसें चल रही हैं तब तक वह स्थूल शरीर में जीवित है। उसके बाद जब व्यक्ति के भीतर से यह प्राण रूपी श्वासें खत्म हो जाती हैं तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है और हमारी आत्मा यह ऊर्जा ही है। मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं जिसमें वे कहते हैं कि यदि आप अपने सांसों के महत्व को समझ लो तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हो, परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने मात्र से आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपनी सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं तो वह केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है तो उसकी सांसें स्थिर हो